तो ये है 5 बैड हैबिट्स जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा एकदम। तुम्हें एक स्किनी फैट तुम्हें एक स्किनी फैट रिक्शा ड्राइवर बना के रख देगा। अबे तुम्हें कोई स्किनी फैट ऑफिस वर्कर बना के रख देगा, या तो फिर गवर्नमेंट जॉब करते बिठा देगा। अबे यार मतलब उनको मैं मतलब डिमोनाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग वो करना नहीं चाहते, जो लोग लाइक ग्रेटनेस चाहते हैं, जो लोग मीडियोक्रिटी नहीं चाहते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअली तुम्हें कुछ भी लाइक तुम्हें कुछ भी चाहिए तो कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए, कुछ भी जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ करने से तुम्हें बैड हैबिट्स रोकेगी, और जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए वो बैड हैबिट्स तुम्हें वही देगी, वो सारी चीज़ें। मेरे कहने का मतलब है। तो ये बैड हैबिट्स को होती क्या है, मतलब कौन सी है? तो अभी मैं सीधा शुरू करता हूँ, ठीक है? कोई ऐसे बैक स्टोरी है, मतलब बैक स्टोरी है कि लाइक मैं भी ये सारी बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा करता था, और लाइक मेरी ज़िंदगी बहुत बकवास हो चुकी थी इन बैड हैबिट्स की वजह से। और सिर्फ इन बैड हैबिट्स की वजह, हाँ मतलब इन बैड हैबिट्स की वजह से ही मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी थी। तो ये 5 बैड हैबिट्स जो मैंने पहले ट्राई में क्विट कर दी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बैड हैबिट है, ठीक है, वो है पॉर्न और मुठ मारना। अभी पॉर्न और मुठ मारना एक बैड हैबिट है, हाँ बहुत बुरी हैबिट है, और इससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बुरी है, बहुत बकवास जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करके रख देगा मुठ मारना। और तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा। पहले तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब, पूरी मेंटल हेल्थ का सिम्टम मुठ मारना है। और मुठ मारने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ और भी बिगड़ती है। तो लाइक तुम्हें मेंटल हेल्थ फिर भी बकवास ही है अगर तुम मुठ मारते हो तो। और मुठ मारने से मतलब लाइक मतलब ये बुरा क्यों है, मुठ मारना बुरा क्यों है? तो लाइक देखो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में भी एक और कुछ तो समझा देता हूँ कि अगर तुम मुठ मारते हो तो उससे तुम्हारे लाइक बॉडी को ये लगता है, तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है कि तुमने रिप्रोड्यूस कर लिया है, मतलब रिप्रोड्यूस कर लिया है जब तुम इजैकुलेट करो तो। और इसकी वजह से तुम्हारे मतलब ब्रेन को नीड नहीं रहती लाइक कुछ और भी आगे मेहनत करवाने की तुमसे, और वो इसलिए तुम लाइक मेहनत नहीं करते उस चीज़ की वजह से, मुठ मारने की वजह से मेहनत कम कर देते हो अपनी, या तो फिर मेहनत ही नहीं करते। और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी इसी चीज़ की वजह से कम होता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम्हें तुम्हारे हंट्स पे जाने की, और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे ट्राइब के लिए खाना लाने की और उनको प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन भी उतना तुम्हारा बढ़ेगा नहीं, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा उल्टा। तो जैसे हाँ, क्योंकि लाइक देखो, मतलब वही है, ये एक और रीज़न है कि तुम्हें मुठ नहीं मारना चाहिए। और इसकी वजह से और तुम अगर मेहनत करना बंद कर दोगे ना, तो तुमसे बंदियाँ भी नहीं पड़ने वाली ऑफ कोर्स, और तुम्हें सेक्स वुक्स करने नहीं मिलने वाला। तो तुम ही सोचो, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कर भी लोगे ना, अगर तुम सेक्स वुक्स दोगे, तुम्हें लगे वो अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा अगर तुम मुठ मारोगे तो। और तुम्हें स्मॉल डिक एंग्जाइटी होगा, स्मॉल डिक एंग्जाइटी भाई मुझे तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्मॉल डिक एंग्जाइटी हो जाती है। वो क्या होता है, स्मॉल डिक एंग्जाइटी ये होता है कि क्या होता है, मैं क्या होता है, तो लाइक तुम्हें शिट क्या होता है स्मॉल डिक एंग्जाइटी, मतलब लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे यू हैव स्मॉल डिक, मतलब वैसा लगेगा तुम्हें। तो ऐसा लगेगा तुम्हें और उसकी वजह से तुम्हें एंग्जाइटी होगी। तो इसलिए मुठ मारना बंद कर दो, ठीक है? मुझे तो कभी नहीं हुई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, स्मॉल डिक एंग्जाइटी है। लेकिन तुम्हें मतलब तुम्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ही है वो सब, तो तुम्हें वो सब हो जाएगी अगर तुम मुठ मारोगे तो। अभी और तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा फॉर्स, मगर मुठ मारोगे तो, क्योंकि
वही टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तुम्हारा। और उस चीज़ के ऊपर मतलब लाइक कोई इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी एक यूट्यूबर है चैट टैग, ठीक है, उस उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके ऊपर लिंक मैं फ्लैश कर देता हूँ, तुम जाकर देख लो। अगर फ्लैश नहीं होती तुम डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक उधर पड़ी हो सकती है, पता नहीं। तो दूसरी बैड हैबिट है, भाई एक बैड हैबिट को एक्सप्लेन करने की इतना टाइम लगा दिया मैंने। तो दूसरी बैड हैबिट है वीडियो गेम्स। और हाँ, वीडियो गेम्स बहुत बहुत ही बुरी हैबिट है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना परेशान नहीं किया था उस हैबिट ने, क्योंकि मैं उतना एडिक्टेड नहीं था मैं मतलब कभी कुछ टाइम्स आते थे जब मैं वीडियो गेम से एडिक्ट हो जाता था, लेकिन ऐसा कंसिस्टेंटली एडिक्टेड नहीं था मैं वीडियो गेम से। लाइक मैं दिन में 6-6 घंटे लगातार वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, ऐसे टाइम्स आया है, लेकिन ऐसे कंसिस्टेंटली नहीं होता था कि मेरे साथ। कि लाइक मोस्टली लोग जो रहते हैं वो लाइक वो उनके साथ तो बहुत कंसिस्टेंट हैबिट है उनकी, कि दिन में 6-6 घंटे, तीन तीन दिन 6-6 घंटे भाई साला वीडियो गेम्स खेलते जा रहे हैं बिना ब्रेक के, और खा भी नहीं रहे हैं, उनको भूख भी नहीं लग रही, पानी भी नहीं पी रहे, साला वो ऐसे ऐसे मुंह से सांस लेते हुए जैसे स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, और मतलब वैसे बैठे होकर वीडियो गेम्स खेलते रहते सारा दिन। तो लाइक वैसे खतरनाक वाले एडिक्शंस वाले लोग हो रहते हैं, वो भी कंसिस्टेंट वाले। मेरे को उनका कंसिस्टेंट था नहीं ऐसा एडिक्शन कि लाइक मेरे लिए वीडियो गेम्स उतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम मूवीज़ थी, मेरा मूवीज से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था मैं। लेकिन लाइक भाई तुम्हें लेकिन मूवीज़ अगर तुम अच्छी देख रहे हो, अगर तुम कोई सिखाने वाली मूवीज़ देख रहे हो और उनसे एडिक्टेड नहीं हो रहे हो तुम, तो ठीक है, लाइक ठीक है, मूवीज उतना प्रॉब्लम नहीं है। और तुम लाइक अगर तुम हफ्ते में एक बार भी देख रहे हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो नहीं देखता, मैंने देखनी जीरो कर दिया, मैं मूवीज़ नहीं देखता। मैं बिल्कुल भी नहीं देखता मूवीज़, बिल्कुल भी नहीं देखता मूवीज़, क्योंकि उससे वो मेरे लिए वर्क करता है। मैं भी एडवाइस करता हूँ तुम मूवीज़ ना देखो बिल्कुल भी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि तुम मूवीज से उतना ज़्यादा एडिक्टेड होगे जितना तुम वीडियो गेम्स से होगे। मतलब लाइक मैं तो मूवीज से एडिक्टेड था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब दोनों भी देखिए यहाँ पर इस वाले बैड हैबिट में दोनों भी चीज़ें अप्लाई हो जाती है, मूवीज वीडियो गेम। क्योंकि लाइक तुम कोई फेक सिमुलेशन खेल रहे हो वीडियो गेम्स के अंदर, और वीडियो गेम्स के अंदर तुम फेक स्टेटस अचीव कर रहे हो, तुम फेक चीज़ अचीव करते हो, तुम रियल लाइफ में मेहनत नहीं करते। वही एक बात है, मैंने वीडियो गेम्स को क्रिटिसाइज करते हुए, उसको गाली देते हुए उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। और हाँ, और तीसरी बैड हैबिट है वो है कि क्या है भाई तीसरी बैड हैबिट, हाँ, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, शुगर वगैरह। अभी ये तुम्हारे हेल्थ के ऊपर आ जाता है, और तुम्हारे वही मैं तुम हेल्थ वगैरह तुम्हारी बुरी करता है, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बुरी करता है, तुम्हारी गट हेल्थ बुरी करता है, ये सब कुछ अभी। और तुम्हें मोटा कर देता है जंक फूड। और और लाइक अगर तुम आर्ग्यू करने बैठ जाओगे इस वाले टॉपिक पे, तुम बहुत मतलब तीनों टॉपिक्स पे तुम आर्ग्यू करोगे, लेकिन इस वाले टॉपिक पे तुम सबसे ज़्यादा आर्ग्यू करोगे। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम सबसे ज़्यादा आर्ग्यू यहीं पे करोगे, क्योंकि देखो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है, जो लाइक लिटरली बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मैक्रोज को, तुम्हारे कैलोरी नीड्स को अगर तुम्हारे ये जंक फूड फिट कर रहे हो तो तुम उनको खा सकते हो, तुम जितना चाहते हो उतना। और लाइक वही फिटनेस इन्फ्लुएंसर एकदम ऐसे अपनी लीन फिजिक दिखाते हुए ऐसा बोलेगा, लेकिन तुम ये रियलाइज कर रहे हो ना कि वो तुम्हारा फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो ये सब कुछ प्रमोट कर रहा है वो स्टीरॉइड्स पे है, या तो फिर वो एक्चुअली वो जंक फूड खाता नहीं होगा, लेकिन वो टॉप पे रहने के लिए या तो फिर व्यूज़ कमाने के लिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन अगर वो जंक फूड खाता होगा तो वो स्टीरॉइड्स पे होगा, और फिर मतलब वैसा ही कुछ होगा। और तुम्हें लाइक व्यूज़ कमा रहा होगा उस चीज़ की वजह से, और तुम भी उसकी बात सुनकर वो जंक फूड खाते हो, जाकर तुम अपना चिकन बर्गर खाते हो प्रोटीन के नाम पे, और फरसान के 3-4 पैकेट तो नहीं, कटोरे ख़त्म मारते हो एक बार के अंदर। हाँ, और या तो फिर तुम श्रीखंड में पार्ले जी डुबो के खाते हो और बोलते हो साला 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। पार्ले जी के पैकेट में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। मेरा एक दोस्त बोल रहा था एक बार ऐसा, वो मेरे को वॉशरूम में आके बोला भाई मेरी बल्किंग एकदम बढ़िया चल रही है।
पार्ले जी और श्रीखंड एक साथ खाता हूँ मैं प्री वर्कआउट में। मैंने बोला साले पागल है पार्ले जी और श्रीखंड एक साथ, वो भी पार्ले जी श्रीखंड में डुबो के एकदम ऐसे खाता था वो। क्या बोलूँ अब लेकिन लाइक भाई छोड़ो। लाइक मोस्टली फिट मतलब भाई तुम्हारी हेल्थ बुरी हो रही है इस चीज़ की वजह से, और तुम्हारे पेट गट हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, तुम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा तुमसे तुम्हें, और तुम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोसेस्ड हाई सीड ऑयल और शुगरी वाले फूड्स खा रहे हो तुम ऑफ कोर्स जंक फूड्स के अंदर, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा और तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए तुम्हें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि लाइक आज अगर तुम जंक फूड खा लोगे तो मतलब लाइक तुम उसमें भी तुम मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि लाइक अगर तुम्हारे पास वही खाना आ जाएगा बिना किसी मेहनत के, और वो भी साला इतना टेस्टी खतरनाक वाला खाना, टेस्टी वाला, तो तुम मेहनत भी नहीं करने वाले। क्योंकि अगर तुम वो केवमैन डेज में जाओगे तो साला वो पूरा सारा सारा दिन भागते थे मैमथ्स, भागते तो नहीं थे, चलते थे, कुछ भी करते मैमथ्स अपने वाइल्ड बोर्स वगैरह के पीछे, और तब जाकर उनको खाना मिलता था, और वो भी उतना साला हाईली डोपामिन टेस्टी खाना नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उनको वो खाने में मजा आता था क्योंकि वो मेहनत का फल होता था उनके, समझे तुम। तो लाइक तुम्हें वही जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। और चौथी पैकेट मैडम बेटा मेकिंग एक्सक्यूजेज। अभी मेकिंग एक्सक्यूजेज मतलब भाई ये भी तुम्हारी लाइफ को एकदम बर्बाद करके रख देगा। देखो अगर तुम एक्सक्यूजेज बनाते हो, और तुम एक्सक्यूज बनाते हो जिम ना जाने के, कि तुम्हें मतलब लाइक मेरा एक दोस्त था लिटरली वो जिम ना जाने के क्या एक्सक्यूज बनाता था कि उसको हर्निया है, उसके उसके लिए वो एक्सक्यूज बनाता था। भाई देख हर्निया होकर भी एक बंदे ने लिटरली 8 बार ओलंपिया जीत ली, ठीक है। और जैसे ही उसने जिम मतलब लाइक हर्निया होकर उसने 8 बार ओलंपिया जीत ली एक बंदे ने, और तू लिटरली यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हें तुझे मतलब लाइक उसको हर्निएटेड डिस्क था जिसने 8 बार ओलंपिया जीत ली, और इसको बस छोटा सा माइल्ड सा हर्निया है, और उसमें बोल रहा जिम नहीं जाना उसको। तो भाई एक्सक्यूज है वो बहुत बड़ा मतलब एक एक्सक्यूज का वो एग्जांपल है, क्योंकि तुम जितने भी तुम अलग अलग सेटबैक्स पे एक्सक्यूजेस बनाते जाओगे तो तुम एक्शन नहीं ले पाओगे, और इसकी वजह से तुम प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे लाइफ में, और इसकी वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे लाइफ में, और इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी तो फिर तुम अपने बिजनेस स्टार्ट करने में एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। भाई तू बिजनेस करता ही पैसे कमाने के लिए ना, और लाइक बिजनेस चालू करने के लिए पैसों की जरूरत होती नहीं है एक्चुअली, कि तुम लाइक कुछ भी कर सकते हो तुम बिजनेस पे, अगर तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, अगर जैसे कि अगर तुम यूट्यूब कर रहे हो तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, या तो फिर तुम वही अगर तुम अफिलिएट मार्केटिंग टाइप ऐसा कुछ तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम एसएमए में वगैरह कर रहे हो, तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। और अगर तुम उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, अगर तुम उतनी इन्वेस्टमेंट तुम अपने बिजनेस के अंदर नहीं करोगे, तो तुम्हें उतना ही ज़्यादा अच्छा खासा आरओआई तुम्हें आएगा नहीं। तुम अगर रिस्क नहीं लोगे तो तुम आगे भी नहीं बढ़ोगे ना। तो लाइक वही सिर्फ बिजनेस पे ऑफकोर्स ये काम नहीं आता, पर तुम कोई भी चीज़ पे तुम देख लो, अगर तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो तो तुम लाइक बहुत ही बड़े इडियट हो एक नंबर के, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अभी तो मैंने नो एक्सक्यूजेस पे वीडियो बना करके उसकी लिंक ऊपर फ्लैश करोगे, तुम जाकर देख सकते हो। बहुत सारी लिंक फ्लैश करवा दी मैंने इस वीडियो के अंदर। तो हाँ, अभी 5वीं बैड हैबिट, आखिरी बैड हैबिट वो है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। अभी देखो इमोशनल होना एक बहुत ही बुरी बैड हैबिट है, कि लाइक तुम अगर इमोशनल होते हो तो तुम लाइक वीक परसीव हो जाते हो। तुम एक तो पहले तो
सोसाइटी में तुम एकदम वीक लगते हो। तुम अगर रोते रहते हो हर बार तो तुम, हर बार तो नहीं, लेकिन तुम वीक लगते हो। और तुम में गुस्सा आ गया और तुमने सामने वाले को पंच कर दिया ऐसे ही, तो तुम वीक लगते हो, ठीक है। तो लाइक देखो, अभी मैं उतना इमोशनल नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे कभी कभार ऐसे, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी रिसेंटली हुआ था एक बार एक बार तो, लेकिन लाइक मैं उतना ज़्यादा ऑफन नहीं होता कि मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हो, या कि मैं मोस्ट यूजुअली गुस्से को कंट्रोल कर पाता हूँ। मैं आराम से कंट्रोल कर ले, आराम से तो नहीं लेकिन कर लेता हूँ। मैं रोना भी रोता तो नहीं हूँ मैं, बहुत लास्ट टाइम मैंने रोया है, बहुत बहुत टाइम हो गया मैंने रोया है। और मैं कुछ मतलब लाइक उतना इमोशनल नहीं हूँ मैं, बस खाली मैं अपने पॉजिटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन वो भी बुरी बात नहीं है, अगर तुम पॉजिटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते वो बुरी बात नहीं है। कि अगर तुम हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी, तुम एम्पैथी को कंट्रोल नहीं कर, मतलब भाई वो अच्छे वाले पॉजिटिव वाले इमोशंस है, उनको उनको तुम्हें कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक तुम्हें अगर हंसी आ रही है किसी चीज़ पे तो तुम हंस दो, है ना। तुम लाइक फालतू में ऐसे कंट्रोल लिगमा मेल बनने की कोशिश मत करो कि लाइक तुम हंसी ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, हाँ भाई मैं नहीं दिखाऊंगा अपनी हंसी, नहीं दिखाऊंगा ऐसे सिग्मा मेल बन के बैठूंगा, लिग्मा मेल बन के बैठूंगा, तो लाइक वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन अगर तुम नेगेटिव इमोशंस तुम कंट्रोल नहीं कर पाते बिल्कुल भी, लाइक अगर तुम्हें कोई सामने वाला अगर तुम्हें बस थोड़ा बहुत ऐसा मजाक में रोस्ट कर देता है और तुम साला उसको ऐसा मुक्के बाद चढ़ने लग जाओ उसके ऊपर, तो तुम एक नंबर के वीक बंदे लगने लग जाते हो, और तुम इमोशनली वीक बंदे लगने लग जाते हो। और तुम लाइक अपने इमोशंस को अपने एक्शंस को डिक्टेट करने दे रहे हो, क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी के अंदर नहीं आता अगर तुम अपने इमोशंस को अपने एक्शंस को डिक्टेट करने दे रहे हो तो। क्योंकि लाइक क्योंकि तुम्हें जो चीज ऐसे, तो तुम क्या करोगे कि तुम्हारी इमोशन है कि तुम्हें जिम नहीं जाना तो तुम जिम नहीं जाओगे, तो फिर तुम्हें बॉडी भी नहीं बनेगी, फिर तुम अट्रैक्टिव भी नहीं देखोगे, है ना। अगर तुम्हारा इमोशन है कि तुम्हें बिजनेस चालू नहीं करना क्योंकि तुम्हें डर लगता है, तुम्हें डाउट है अपने आप पे, तो वो भी इमोशन पे, तुम इमोशन को अपने एक्शंस को डिक्टेट करने दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए याद रखना, कंफर्ट इज द किलर ऑफ मैन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।